दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत ने अपना तीसरा कदम चंद्रयान 3 की तरफ बढ़ाने का फैसला किया है। पिछली बार भी नाकामी मिलने के बाद क्यों भारत चंद्रयान 3 को चांद पर भेजना चाहता है, किस मकसद से इसे चांद पर भेजा जा रहा है, ये कब चांद पर पहला कदम रखेगा, आखिर क्या है चंद्रयान 3, चांद पर ये लोग क्या खोजने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्या चांद पर दुनिया बसाई जा सकती है। अगर आप भी नहीं जानते इन सवालों के जवाब तो चलिए फिर आज हम आपको चंद्रयान 3 के एक एक कदम की पूरी जानकारी बताते हैं, इसलिए हमारे साथ वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। भारत ने अपने पहले चंद्रयान को साल 2008 में चांद पर भेजा था। इसके बाद उनका दूसरा चंद्रयान चांद पर 22 जुलाई 2019 में पहुंचा। जब चंद्रयान 2, जिसे विक्रम नाम दिया गया था, वो चंद्रमा की जमीन पर पहुंचा तो पहुंचते ही अपना संपर्क टीम के साथ में खो चुका था। जिसके बाद जब वैज्ञानिकों ने देखा तो पता चला कि चंद्रयान का ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा में एकदम सुरक्षित है, यानी कि इनका मकसद भले ही कामयाब ना हो सका हो, लेकिन इन्हें 90 से 95% तक जानकारी मिल चुकी थी। इसरो के वैज्ञानिक जिन्होंने चंद्रयान को सफलता हासिल कराने के लिए जी जान एक कर दी थी, जब उन्हें खबर मिली कि हमारा ये मिशन अधूरा रह गया तो उन्हें बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ था। इसीलिए मोदी जी ने उनके साथ मीटिंग रखी और दिलासा देते हुए कहा था कि चंद्रमा को छूने का हमारा ये संकल्प और मजबूत हो गया। और साथ ही मोदी जी ने यह भी कहा था कि हम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। इन शब्दों से वैज्ञानिकों को बहुत ही ज्यादा हिम्मत मिली और उन्हें दोबारा बुलंदियों को छूने का हौसला भी मिला। इसीलिए अब फिर से चंद्रयान को चांद पर भेजा जा रहा है, लेकिन कब और कैसे, उसके बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपको बता दें कि चांद पर पानी की खोज और दुनिया के बसने का सपना सिर्फ 3 देशों ने ही देखा है और उसके लिए अपने कदम भी आगे बढ़ाए हैं। इन देशों में शामिल हैं रूस, अमेरिका और हमारा भारत देश। हालांकि सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि 13 जुलाई को चंद्रयान की तीसरी यात्रा शुरू होगी, लेकिन हो सकता है कि चंद्रयान को 12 से 19 तारीख के बीच में कभी भी भेजा जा सकता है। इसकी खबर खुद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि जिसे इसरो के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है और बताया जा रहा है कि चंद्रयान को 13 जुलाई को दोपहर 2:30 पर रवाना किया जाएगा, यानी लगभग 2:30 बजे। अधिकारियों ने बताया कि पिछले चंद्रयान 2 का चंद्रमा की सतह पर पहुंचते ही पृथ्वी के साथ कनेक्शन टूट गया था। इसीलिए इस बार यही अधूरा मिशन पूरा करने के लिए चंद्रयान 3 को चांद पर भेजा जा रहा है। चंद्रयान अंतरिक्ष यान को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा और फिर ये चंद्रमा की सतह पर उतरते ही चांद की सतह का परीक्षण करेगा। इस अंतरिक्ष यान में लैंडर और रोवर शामिल हैं। पहले चंद्रयान में ऐसी बहुत सी कमियां थीं, उन पर ध्यान रखते हुए इस चंद्रयान में सभी गलतियों पर फोकस किया गया और साथ ही एल्गोरिदम का भी खास ध्यान रखा गया है। इसे चांद के जिस हिस्से पर लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है उसे डार्क साइड ऑफ मून के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब जरा जान लेते हैं चंद्रयान 3 की फैसिलिटीज के बारे में। इसरो ने इस स्पेसशिप को 3 हिस्सों में बांटा है, या आप कह सकते हैं कि इसके 3 पार्ट हैं जिन्हें मिलाकर इसे बनाया गया है। एक है लैंडर मॉड्यूल, दूसरा है प्रोपल्शन मॉड्यूल और तीसरा है इंटीग्रेटेड मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल की वजह से ही स्पेसशिप उड़ान भरता है। इसका आकार एक बॉक्स की तरह होता है। इसे ऊर्जा देने के लिए इसके साइड में सोलर पैनल्स लगे होते हैं। इसी की मदद से चंद्रयान और इसरो एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे और ये ऑर्बिटर की तरह चक्कर लगाएगा। इसके ऊपर एक बड़ा सा हिस्सा भी होता है जिसे इंटर मॉड्यूल एडाप्टर कोन कहा जाता है। यही लैंडर को अपने ऊपर उठाएगा। अब बात करते हैं इसके दूसरे हिस्से लैंडर मॉड्यूल की। ये भी स्पेसशिप का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। इसी की मदद से स्पेसशिप चांद पर पहुंचेगी और इसके 4 पैर होते हैं और साथ ही इसमें लैंडिंग थ्रस्ट भी लगा होता है। इसी की मदद से ये चांद पर आराम से पहुंच पाएगा। और इस लैंडर के वजन की बात करें तो इसका वजन है करीबन 7552 किलोग्राम। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे पार्ट की तरफ जिसका नाम है रोवर मॉड्यूल। इसका वजन होता है 26 किलोग्राम और इसका काम है चंद्रमा पर घूमकर वहां से जानकारी हासिल करना। अब किसी भी चीज को काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, बिना एनर्जी के कुछ होता नहीं है, ये तो आपको भी पता है। इसीलिए इस रोवर मॉड्यूल की एनर्जी के लिए भी सोलर पैनल इसमें लगाए गए हैं। अब इन तीनों के अलावा स्पेसशिप का एक और हिस्सा होता है जिसे ऑर्बिटर के नाम से जाना जाता है। ये हिस्सा चंद्रयान 2 में भी इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस बार नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह है कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही अंतरिक्ष में मौजूद है और चक्कर लगाए जा रहा है, तो इस बार भी इसे ही इस्तेमाल किया जाएगा। इस बार वैज्ञानिक किसी भी तरह मिशन में नाकामी नहीं चाहते हैं, इसीलिए इस स्पेसशिप के लैंडर में बहुत से चेंजमेंट किए गए हैं। जैसे इस लैंडर में बहुत से सेंसर का इस्तेमाल किया गया है ताकि स्पेसशिप को चांद पर उतरने में किसी भी तरह की कोई परेशानी या रुकावट का सामना ना करना पड़े। और अगर किसी वजह से एक आध सेंसर में खराबी आ भी जाती है तो कोई बात नहीं, तुरंत ही दूसरा सेंसर उसकी जगह आकर काम को संभाल लेगा। वैसे हालात नहीं होंगे कि काम खराब हो जाए।
इस पूरे स्पेसशिप के वजन की बात करें तो इसके तीनों मॉड्यूल का मिलाकर कुल वजन होता है लगभग 3900 किलोग्राम। प्रोपल्शन मॉड्यूल 758 वॉट बिजली, लैंडर मॉड्यूल 738 वॉट और रोवर 50 वॉट जनरेट करेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 पेलोड लगाए गए हैं, जबकि 6 चक्के वाले रोवर में सिर्फ 2 पेलोड ही मौजूद हैं। इसके अलावा प्रोपल्शन मॉड्यूल में भी एक स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री पेलोड है जो चंद्रमा के कक्ष से पृथ्वी की सारी जानकारी इकट्ठा करेगा। लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगे पेलोड को इस तरह से बनाया गया है जिससे कि वैज्ञानिकों को इसकी मदद से पृथ्वी के इकलौते चंद्रमा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद मिल सके। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को चांद के कक्ष के 100 किलोमीटर तक ले जाएगा और ये मिशन पहले 2 मिशन का हिस्सा बताया जा रहा है। तो आपके दिमाग में एक बात तो जरूर चल रही होगी कि क्या इस बार भी रोवर और लैंडर के नाम वही होंगे या फिर इन्हें बदल दिया गया है। चलिए आपको बता दें कि जो चंद्रयान 2 के रोवर और लैंडर के नाम थे वही इस बार भी, यानी कि लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान है। अब क्या आप जानते हैं कि लैंडर का नाम विक्रम क्यों रखा गया? नहीं, कोई बात नहीं, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जिनका नाम विक्रम साराभाई है, उन्हीं के सम्मान में इस लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है। इस चंद्रयान को भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की प्लानिंग की जा रही है। हालांकि चंद्रमा का ये हिस्सा बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रयान 2 को भी उतारा गया था और वो यहीं पर अपना अस्तित्व खो बैठा। यहाँ की जमीन बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ यानी कि ऊंची नीची है और लैंडिंग के लिए जमीन का एक जैसा समतल होना बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर यहाँ लैंडर उतारा जाएगा तो हो सकता है कि समतल जमीन ना होने की वजह से वो फिसल जाए। इसीलिए ये हिस्सा काफी खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन आपके दिमाग में बहुत से सवाल जरूर घूम रहे होंगे कि जब ये हिस्सा इतना जोखिम भरा है तो चंद्रयान को इसकी बजाय किसी और हिस्से में क्यों नहीं लैंड किया जा रहा है? इसकी भी एक वजह है और वो ये है कि चांद का ये हिस्सा पृथ्वी के संपर्क में बहुत ही कम आता है। इसीलिए जितने भी लोग आज तक चांद की खोज करने गए हैं वो इस हिस्से पर शायद ही गए हों। लेकिन चंद्रयान यहाँ जाकर अपना रिकॉर्ड कायम करना चाहता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद्रयान 1 को भी इसी जगह पर भेजा गया था और पता चला था कि चांद के इस हिस्से पर पानी मौजूद है और यहाँ ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं जिनसे इंसान अपना जीवन यहाँ आसानी से गुजार सके। यानी कुल मिलाकर वैज्ञानिकों को ये तो पता चल गया था कि चांद पर भी एक दुनिया बसाई जा सकती है और तब से ही इस जद्दोजहद में साइंटिस्ट यहाँ की जानकारी इकट्ठा करने में जुट गए हैं और यही वजह है कि चंद्रयान 3 भी इसी जगह पर लैंड होगा। जिस तरह चंद्रयान 2 के रोवर को चांद पर उतारा गया था, ठीक उसी तरह से प्रज्ञान नाम के इस रोवर को भी उतारा जाएगा। इसमें 6 गोल आकार के पहिए लगे हुए हैं, साथ ही इसमें कई सारे नेविगेशन कैमरे हैं और बातचीत संपर्क बनाए रखने के लिए एंटेनास की भी पूरी व्यवस्था की गई है। चांद पर लैंड होने के बाद सबसे पहले रोवर लैंडर को जानकारी देगा और इसके बाद लैंडर इसी डेटा को इकट्ठा करके प्रोपल्शन मॉड्यूल के पास भेज देगा और फिर यहाँ से इसरो तक ये जानकारी पहुंच जाएगी। इन सब के अलावा लैंडर में एक बहुत ही खास तरह का इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है जिसका नाम है चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इसका काम है चांद की सतह की थर्मल प्रॉपर्टीज की जांच पड़ताल करना और इसके दूसरे फंक्शन की मदद से इसरो को चांद पर भूकंप की घटनाओं के बारे में भी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चंद्रयान अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा या फिर ये मिशन पिछली बार की तरह फेल हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। वैसे हमें अपने इसरो पर पूरा भरोसा है और इस बार सफलता हाथ लगेगी, ऐसा मेरा मानना है। पर आपका क्या मानना है? कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।